पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी है और अब खाद्य तेलों के दाम भी एक शतक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं, जिससे महामारी और लॉकडाउन से पीड़ित आम आदमी की बढ़ती मुश्किलों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज की इस खबर में तेल की दोहरी मार पर एक विश्लेषण। कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच पेट्रोल तथा डीजल के साथ ही अब खाद्य तेलों के दामों में हो रही बढ़ोतरी आम आदमी पर दोहरी मार से कम नहीं है। बृहस्पतिवार को जयपुर और मुंबई जैसे शहरों में पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। हालांकि इससे पहले फरवरी में राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पेट्रोल उत्पाद के दाम थम गए थे। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता कायम है, इसलिए इनके दामों में बढ़ोतरी जारी रहेगी। दामों को नियंत्रित करने का एक रास्ता यह हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी साल मार्च में संकेत दिए थे कि सरकार इस पर विचार के लिए तैयार है, मगर अभी इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है। दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से खाद्य तेलों, सरसों, वनस्पति, सोया, मूंगफली तेल और पाम ऑयल के दाम बढ़े हैं, उसमें महामारी से पहले से परेशान आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है। सरसों तेल की कीमत कई जगह 200 रुपये लीटर तक पहुंच चुकी है। देश पेट्रोलियम उत्पाद की तरह खाद्य तेल की ज़रूरतें पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर है, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय दाम का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ता है। लेकिन पेट्रोल, डीजल हो या खाद्य तेल, उनकी बढ़ती कीमतों का खामियाजा अंततः आम आदमी को भुगतना पड़ता है। उसकी तकलीफ का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सरसों तेल सहित अन्य खाद्य तेलों के दाम 60% से अधिक बढ़कर एक दशक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। तो आजकल डीजल पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? डीजल के दाम कम होने चाहिए, जैसा हम लोग बहुत परेशान हैं। डीजल खेती में लगता है, हर चीज़ में डीजल का उपयोग ज़्यादा है, जिसमें से हम लोग ये इतना महंगा डीजल ले रहा तो बहुत परेशान हो रहे हैं। डीजल पेट्रोल के दाम कम होना चाहिए। 2 दिन पहले केंद्रीय खाद्य सचिव ने चिंता जताई थी कि देश में खाद्य तेलों के दाम वैश्विक दरों से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। सवाल तो यही है कि इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार की नियामक एजेंसियां क्या कर रही हैं। इस बीच रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का आकलन है कि पेट्रोलियम उत्पाद सहित कच्चे माल के आयात में वृद्धि तथा ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों के ठप होने से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। जाहिर है, पेट्रो उत्पादों और खाद्य तेल के दामों को नियंत्रित करने के लिए जल्द कदम नहीं उठाए गए तो उन लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी जिनकी आजीविका महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित हुई है। सैकड़ों हजारों ऐसे मजदूर हैं जो रोज कमाकर खाते हैं, उनके आजीविका में इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है और वो खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। सरकार का इस ओर ध्यान अपेक्षित है कि जल्द से जल्द पेट्रोल, डीजल के अलावा खाद्य तेलों की बढ़ती महंगाई को रोका जाए। यूट्यूब चैनल देखी सुनी के साथ मैं मुनींद्र पुरानिया।